Assalamualaikum, I am your mentor मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेक्स। वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जावास्क्रिप्ट का क्या स्कोप है, और साथ ही हमने जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री पर भी बात की थी। एंड अब आज से हम जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली सीखना शुरू करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप सब भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे टेक प्रोटेक्ट के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो हमें जावास्क्रिप्ट को सीखने से पहले करना पड़ती है वो है इन्वायरमेंट को बिल्ड करना। मींस कि अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने HTML एंड CSS को विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करके सीखा था, एंड हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी इसी कोड एडिटर का यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ VS कोड में एक learn.js के नेम से फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करना पड़ेगी, और जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है। मींस कि अगर आप HTML फाइल बनाना चाहते हैं तो सिंपल फाइल के नेम के बाद हमें .html लिखना पड़ता है, और इसी तरह CSS फाइल क्रिएट करने के लिए हमें फाइल नेम के बाद .css लिखना पड़ता है, और इसको फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। एंड अब जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए हमें फाइल नेम के बाद .js एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट नेम से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाऊं तो अभी ये कुछ इस तरह की ब्लैंक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप लिखूं console.log, अब इन पैरेंथेसिस मींस के ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स ऐड करते हैं और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं टेक वर्टेक्स। एंड अब अगर कोई बिगनर है मींस के जिसे इस लाइन का मतलब नहीं पता, तो उसके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि बेसिकली इस पार्टिकुलर लाइन मींस के इस कोड का क्या मतलब है। बट अभी जो क्वेश्चन आना चाहिए वो है कि इस कोड मींस के इस जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मींस के इसका आउटपुट कहाँ पर दिखेगा। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पर एक HTML फाइल बना लें और इसमें HTML का बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेते हैं। एंड अब इधर बॉडी टैग जिधर एंड हो रहा है इसके ठीक ऊपर यहाँ पर स्क्रिप्ट एलिमेंट को क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, हम अगेन वही लाइन लिख देते हैं कि console.log एंड इन ब्रैकेट्स के बाद डबल कोट्स ऐड करके इनमें लिख देते हैं टेक वर्टेक्स। अब ये होती है आपकी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। मींस के जिस तरह हमने CSS को देखा था कि हम यहाँ हेड एलिमेंट के अंदर एक स्टाइल नेम का एलिमेंट क्रिएट करते थे और इसमें अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग कर सकते थे, एंड हम इसे कहते थे इंटरनल CSS। तो सेम इसी तरह अगर हम स्क्रिप्ट एलिमेंट क्रिएट करके इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करेंगे तो ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड होता है। और अगर हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है, मींस कि अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को इस HTML फाइल से लिंक करना है, तो सिंपल यहाँ पर स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर src मींस सोर्स एट्रीब्यूट ऐड करके अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ ऐड कर देंगे। तो अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल इस HTML फाइल के साथ लिंक हो गई है। बट हमारा क्वेश्चन तो जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल से लिंक करने का नहीं बल्कि इसका आउटपुट चेक करने का था। आई नो, बट मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट चेक करने के 2 वेज हैं, और फर्स्ट ऑप्शन में हमें जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल से लिंक करना पड़ता है। और अब अगर मैं सिंपल इसको गो लाइव करूं और इसका आउटपुट चेक करें तो हमारे सामने एक ब्लैंक वेब पेज शो हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर ब्राउजर के डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे। सिंपल यहाँ पर जैसे हम कंसोल पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा आउटपुट शो हो रहा है। एंड अब अगर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल में जाकर इधर से टेक्स्ट चेंज करूँ हेलो दिस इज जावास्क्रिप्ट कंसोल, एंड अब अगर इधर चेक करें तो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो गया है। मीन्स के console.log के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो यहाँ ब्राउज़र के कंसोल में शो हो जाता है। तो क्या हम इस कंसोल का यूज़ करके एक डायनामिक और अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, बिकॉज कंसोल से सिर्फ हम अपने कंसोल में कुछ राइट करवा सकते हैं बट हम अपने वेब पेज पर कुछ नहीं कर सकते। एंड हम जावास्क्रिप्ट और डॉम का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डायनामिक और अट्रैक्टिव बनाएंगे, बट डॉम को समझने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बट हम जावास्क्रिप्ट को इस तरह से नहीं समझेंगे। मींस के पहले एक HTML फाइल बनाना और फिर उसमें जावास्क्रिप्ट को लिंक करना, देन कंसोल में जाकर जावास्क्रिप्ट का आउटपुट चेक करना।
तो इस तरह से हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये पहले होता था कि हम जावास्क्रिप्ट का आउटपुट ब्राउज़र में चेक करते थे, बिकॉज़ पहले जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट ब्राउज़र में आता था। बट रिसेंटली क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स बना दिए गए, जिससे अब हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से बाहर भी रन करवा सकते हैं। एंड इस जावास्क्रिप्ट कोर्स में हम उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, जिसके लिए अगर आप यहाँ पर Node.js सर्च करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है एंड दिस इज़ द सॉफ्टवेयर विच वी नीड। सो सिंपल यहाँ इस बटन पर क्लिक करके हम इसका करंट वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि पहले जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड मींस के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। बट जैसे ही जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट बनाया गया, तब से हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड मींस के बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद सिंपल यहाँ पर हमें अब HTML फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड अब सिंपल हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट फाइल है और अब अगर आप यहाँ व्यू पर क्लिक करें और यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करें एंड ये वो जगह है जहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है। मींस कि हमें जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए अब ब्राउज़र में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम यहीं पर अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टर्मिनल में लिखें नोड एंड एक स्पेस ऐड करके यहाँ पे लिख लें -v एंड इंटर को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर अगर आपको Node.js का वर्जन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही तरीके से Node.js को इंस्टॉल कर लिया है। अब अगर आपको कोई एरर शो हो रहा है तो सिंपल आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके अगेन चेक कर सकते हैं। बट यहाँ हमारे केस में ये करेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपल अब हमें क्या करना है कि हमें इस जावास्क्रिप्ट फाइल का आउटपुट चेक करना है, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा नोड एंड देन स्पेस ऐड करके फाइल का नेम लिखना है लाइक test.js। और ये याद रखना है कि नेम के साथ .js की एक्सटेंशन लाजमी ऐड करनी है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो हियर इज इट, हमारा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड रन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने अपना जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट रेडी कर लिया है एंड हमने अपने फर्स्ट कोड को रन करके भी देख लिया। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जावास्क्रिप्ट को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और हर एक चीज़ को क्लियरली देखेंगे। एंड अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।